नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्लास 11th और 12th का ये टॉपिक है। सेम टॉपिक है, इसलिए मैं आपको दोनों चीज़ें एक ही बार में कोशिश कर रहा हूँ कवर अप करने की। बाकी अगर कोई भी ऐसा टॉपिक आपको लगता है कि वो नहीं समझ में आ रहा है तो उससे संबंधित हम इंडिविजुअल वीडियो आपके लिए बना। बच्चों, आज के दिन का जो टॉपिक है, जो प्रेजेंटेशन है मैंने बनाया है, इसे आप सभी वीडियो पॉज करके अलग अलग स्लाइड को आप देख सकते हो। इसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई हैं और आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के एसोसिएशन है आपकी बुक में, जो लेसन है उसको कवर कर देगा। क्लास 11th और 12th का जो सेकेंड लास्ट वाला यूनिट है वो सारी चीज़ों को कवर कर रहा है। गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज़ जो हैं, और जैसे कि सबसे फर्स्ट में आपको दिखा रहे हैं आईटा के बारे में। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं का उद्योग व्यापार समूह है जिसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। सारी चीज़ें देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, सभी चीज़ें लिखी हैं। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय भी स्थित है। इस संगठन का उद्देश्य वायु सेवा उद्योग की सेवा को बढ़ाना है, बढ़ावा देना है। सेवाओं से संबंधित हर प्रकार की जो क्रियाविधि है उस पर कार्य किया जा रहा है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो ये एसोसिएशन है ये वर्क ऑन कर रहा है। यह संघ 280 वायु से प्रतिनिधित्व करता है, जो अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात का 93% भाग है। बहुत ही बड़ा भाग है ये। और ये आईटा जो है इसके द्वारा सारी चीज़ों को देखा जा रहा है और विभिन्न प्रकार के लिंकेज उन्होंने बना रखे हैं एविएशन इंडस्ट्री में। इस संगठन के महानिदेशक हैं जियोवानी बिसिग्नानी। वर्तमान में यह संगठन 150 से अधिक देशों में व्याप्त है और इसके विश्वव्यापी 101 कार्यालय हैं। ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लो कॉपी पे, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की स्थापना अप्रैल 1945 में हवाना, क्यूबा में हुई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय वायु ट्रैफिक संगठन का उत्तराधिकारी है जिसकी स्थापना 1919 में द हेग में हुई थी। इस वर्ष विश्व की प्रथम अनुसूचित विमान सेवा का आरंभ हुआ था और उसी वक्त स्थापना का समय जो है आईटा का, उसके अंतर्गत 31 राष्ट्र और 57 सदस्य थे आईटा के। ये सारी जानकारी इसमें दी है, आप देख सकते हो। आज इसके 240 से अधिक सदस्य हैं जो विश्व के 140 से अधिक राष्ट्रों से लिंकेज कर रहे हैं। तो देख लीजिए इसका जो भी ऑल ओवर वर्कआउट था आईटा का, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप। ये फर्स्ट स्लाइड है और इसके बाद ये नेक्स्ट स्लाइड, पहली जो फर्स्ट स्लाइड थी वो मैंने दिखाया आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद हमने आपको UNWTO क्लास 9th में भी बताए हैं, क्लास 10th में भी बताए हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यटन संगठन है जिसकी भिन्न भिन्न प्रकार की पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित वो क्रियाविधि कर रहे हैं। वो पर्यावरण से संबंधित हो सकती है, किसी अर्थव्यवस्था से संबंधित हो सकती है, आर्थिक विकास से संबंधित हो सकती है। वो भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यटन संबंधी जो मुद्दे होते हैं उस पर कार्य करते हैं और पर्यटन संबंधी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देते हैं। वीडियो को पॉज करें और इससे संबंधित जानकारी को अपने कॉपी में लिख लें। UNWTO का लक्ष्य, अब UNWTO का लक्ष्य लिखा है, जो भी इनका लक्ष्य है, इनके ऑल ओवर गरीबी को खत्म करने, दुनिया भर में स्थायी विकास और शांति को बढ़ावा देने की दिशा में सक्षम है। UNWTO बाजार ज्ञान उत्पन्न करता है, प्रतिस्पर्धा और स्थायी पर्यटन नीतियों और उपकरणों को बढ़ावा देता है, पर्यटन शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है और दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में तकनीकी सहायता परियोजनाओं के माध्यम से पर्यटन को विकास करने के लिए प्रभावी उपकरण बनाने में कार्य कर रहा है। UNWTO अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संगठन है जो हर प्रकार के जो क्षेत्र हैं उस पर पर्यटन संबंधी गतिविधियों पर हर प्रकार की देखरेख और उस पर संबंधित
प्रोजेक्शन कर रहे हैं, उस पर वर्क ऑन कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं पर्यटन को। यूएनडब्ल्यू की सदस्यता में 158 देश हैं, 6 क्षेत्र हैं और 500 से अधिक संबद्ध सदस्य शामिल हैं, जो निजी क्षेत्र में हो सकते हैं, शैक्षणिक संस्थान हो सकते हैं और पर्यटन संघ हैं। स्थानीय पर्यटन प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में स्थित है, यूएनडब्ल्यूटीओ। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जान लो। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। टफी, ट्रैवल एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, TAFI। TAFI के बारे में देखते हैं। ट्रैवल एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, TAFI की स्थापना 1986 में हुई थी। यह एक गतिशील संगठन है जो भारत में यात्रा उद्योग का मार्गदर्शन करता है, जो यात्रा व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों को समन्वय करता है और यह एक गैर राजनीतिक, गैर वाणिज्यिक और गैर लाभकारी निकाय है। ठीक है, ये खुद ही सभी संगठन के द्वारा चीज़ें संचालित की जा रही हैं। ठीक है, इसमें कोई गवर्नमेंट का ज़्यादा कुछ वो नहीं है। तो ये भारत का संगठन है और ट्रैवल एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। ट्रैवल एजेंट से संबंधित जो भी क्रियाविधि हो रही हैं, इसमें भारत के टोटल सदस्यता बताई गई है। आज पूरे भारत में 1400 लोग सक्रिय हैं और सहयोगी संबद्ध यात्रा सेवा से संबंधित आइटा के सदस्य शामिल हैं। 1400 सदस्य हैं इसके। 1400 और 70% से अधिक टिकटिंग व्यवसाय TAFI सदस्यों के द्वारा संभाला जाता है। देख सकते हैं इसका कितना बड़ा लिंक है। TAFI वर्ल्ड ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन अलायंस और दक्षिणी अफ्रीकी पर्यटन सेवा संघ SATSA का एक संबद्ध सदस्य है। ठीक है, तो ये आप जान लें। जैसे जैसे फुल फॉर्म आप जानते जाओगे, इसके बाद इनके और भी कुछ सदस्य हैं, लिखा हुआ है टफी वर्ल्ड एजेंट एसोसिएशन अलायंस, WTAAA जो लिखा है, इसका भी सदस्य है। तो WTAAA का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन अलायंस और इसके साथ SATSA का भी सदस्य है, दक्षिणी अफ्रीका ट्रैवल संबंधी सेवा संगठन जो है, एसोसिएशन है, इसके भी सदस्य हैं। टफी ने अपने सदस्यों के लाभ के लिए फेडरेशन ऑफ होटलियर्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया FHRAI के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी ये पर्यटन संबंधी जो भी एसोसिएशन हैं, इनके द्वारा लिंक कर रहे हैं TAFI के द्वारा। तो इसके कितने लोगों से वर्क ऑन कर रहे हैं, इनका मिशन क्या है, इस संगठन का, इस फेडरेशन में क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, उनके जो वर्कआउट हैं, वही सारी चीज़ें हैं। वही सारी चीज़ें आपको याद करनी है, यही पेपर में पूछा जाएगा, यही सारी चीज़ें लिखनी है। इसको आप कॉपी में लिख लीजिए। ट्रैवल एजेंट में अधिक विकसित और स्थिर वातावरण बनाने और उद्योग की आधारशिला बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो सबको पता है। ये एसोसिएशन ट्रैवल एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। तो ट्रैवल एजेंट की चीज़ों को, पॉइंट्स को रखा जाएगा यहाँ पे। तो भिन्न भिन्न प्रकार के 1400 सदस्य जो इसमें शामिल हैं, वो सभी इसमें मिलजुल कर भाग ले रहे हैं, मीटिंग कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रैवल एजेंट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड बच्चों ये है कि TAFI सरकार, एयरलाइंस और अन्य उपयुक्त मंचों को आधिकारिक निकायों से पहले यात्रा व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। ट्रैवल एजेंट से संबंधित यह TAFI सदस्यों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देकर TAFI सदस्यों को लाभान्वित करने के साथ साथ एयरलाइन उद्योग के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी विकल्प प्रदान करके यात्रा उद्योग के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करता है। ठीक है, पढ़ोगे सब समझ में आएगा। वीडियो पॉज करो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। TAFI सेवा के मानक में सुधार, व्यावसायिकता,
को बढ़ाने और यात्रा और नियमों पर जागरूकता और अद्यतन जानकारी को बढ़ावा देकर भारत में यात्रा उद्योग के विकास को बढ़ाता है। यह उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए वाणिज्य दूतावास, सरकारी प्राधिकरणों और एयरलाइंस द्वारा निर्धारित नियमों और भिन्न भिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं उसको सुनिश्चित करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, रक्षा करता है। टीएफआई ट्रैवल एजेंट के हित की रक्षा करता है। एयरलाइन से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार के जो दूतावास हैं, सरकारी अधिकारियों और अविश्वसनीय ट्रैवल एजेंटों द्वारा शोषण से यात्रा करने वाले को सेवा प्रदाता, एक तरह से सेवा प्रदान करने वाला है टीएफआई। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस स्लाइड में दे दी गई है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिस बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, इंग्लिश में किताब है, समझ में नहीं आ रही है, स्लाइड देख लें, वीडियो पॉज करें, समझ लें, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ADTOI एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया। ये जो टूर ऑपरेटर है ये भारतीय मूल का है। एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर से संबंधित जो एसोसिएशन बनाया गया है ये उससे संबंधित है। यहाँ आप देख सकते हैं एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर ऑफ इंडिया, नेशनल बॉडी ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स का गठन 7 अगस्त 1996 में उन सभी टूर ऑपरेटरों के प्रयास को समेकित करने के उद्देश्य से किया गया, यानी एक साथ समाहित करने से संबंधित है। जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं डोमेस्टिक, स्पेशली भारत के जितने भी डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स हैं उनसे संबंधित ये संगठन है। और ये संगठन का निर्माण जो गठन है ये 7 अगस्त 1996 में हुआ था। इस चीज़ को याद कर लो। जो सक्रिय रूप से डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रचार में लगे हुए हैं, इसमें टोटल सदस्य 780 सदस्य हैं और 780 सदस्य को पास कर रहे हैं। निकट भविष्य में अधिक से अधिक सदस्यों को हमारे गुना में भर्ती करने की संभावना है। ये बढ़ा सकते हैं सदस्यों को, 780 हैं करंट में। हमारे सदस्य अपने मुख्य आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से उपभोक्ता को पेशेवर सेवा प्रदान करने के लिए काम करते हैं। ADTOI के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा मैंने इन चीज़ों को निकाली है। तो ADTOI के द्वारा जो भी वर्कआउट किए जा रहे हैं उसे यहाँ पे हिंदी में मेंशन किया गया है। मुख्य रूप से आवास की सुविधाएं हैं, साथ ही रेलवे, ट्रांसपोर्टर्स, एयरलाइंस और गाइड जैसे बिचौलियों का मतलब होता है मीडिएटर, यात्रा भी करते हैं। तो मीडिएटर से संबंधित जितनी भी सेवाएं, सप्लायर्स से जितनी भी सेवाएं टूर ऑपरेटर ले रहा है उनसे संबंधित सुविधाओं पर वर्कआउट किया जा रहा है ADTOI के द्वारा, जो मुख्य रूप से भिन्न भिन्न प्रकार की जो सेवाएं देते हैं भारतीय स्तर पर डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर से संबंधित है। इसका लोगो भी आप देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है ADTOI, सेम टॉपिक है। एसोसिएशन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? अब इनके मुख्य उद्देश्य यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आप देख सकते हो। वीडियो पॉज कीजिए, देखिए। इसके मुख्य उद्देश्य इसमें लिखा है, सुविधाओं के सुधार के से संबंधित क्षेत्रों में घरेलू पर्यटन विकास के लिए 3 आवश्यक पूर्व आवश्यकताएं बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय और अन्य संबंधित केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों के साथ इनका लिंक है, लिंकेजेस है। वो 3 आवश्यक कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो लिखा है। सुविधा होता है पहला, सुविधा, B है सुरक्षा और C है सूचना। सुविधा, सुरक्षा और सूचना, ये 3 प्रकार की चीज़ें होना आवश्यक हैं। ये चीज़ें बताई गई हैं ADTOI में, एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया। घरेलू पर्यटन उद्योग में एक स्वस्थ वातावरण स्थापित करना और पर्यटन उद्योग में टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंट और अन्य व्यक्तियों और संगठनों के बीच स्वस्थ संबंध को बढ़ावा देना है। इनका मुख्य उद्देश्य बता रहे हैं। सेकंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट में आते हैं, बुकिंग, पुष्टिकरण, भुगतान, धन वापसी, रद्द करने और भिन्न भिन्न प्रकार के जो पर्यटन संबंधी सेवाएं हैं उससे संबंधित हर प्रकार के क्रिया हो गई, शुल्क हो गया, आयोग और छूट की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए एक समान आचार संहिता तैयार करना।
इनका मुख्य उद्देश्य है। पर्यटन विभाग के साथ संचार और संपर्क के चैनल स्थापित करना, भारत राज्य और अन्य सार्वजनिक और निजी निकायों में भारत में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। ये आवश्यक कदम ADTOI के द्वारा उठाए जा रहे हैं जो भारत में है। और भारत के क्षेत्र में पर्यावरण संगठन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है। इको मित्रता मतलब इको फ्रेंडली के महत्व के बारे में यात्रियों को शिक्षित करना और एक प्राचीन और स्वच्छ वातावरण का कारण को बढ़ावा देना है। ये भी इको फ्रेंडली भी से संबंधित भी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है ADTOI के द्वारा। अब इसमें डोमेस्टिक टूरिज़्म है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की सदस्यों के द्वारा कुछ सेवाएं हैं, जैसे कि क्षेत्रीय पर्यटक निगम है, यात्रा पोर्टल है, होटल रेस्टोरेंट हैं, रेलवे एयरलाइंस है, पर्यटन संस्थान है और भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यटन एक्सपो कंपनियों को घरेलू पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत कराते हैं ADTOI के द्वारा और देश में सामाजिक आर्थिक विकास प्रदान करता है। हमारे सदस्य यानी ADTOI के सदस्य विभिन्न पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देकर पर्यटन को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल है। तो ADTOI के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं, तो इसे आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, ATOAI। इसके पहले ADTOI था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ADTOI था, एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट स्लाइड जो है ATOAI है, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब ये एडवेंचर से संबंधित है, एडवेंचर संबंधी चीज़ें जो हैं वो भिन्न हैं। तो लिखा है एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की परिकल्पना एडवेंचर ट्रैवल ट्रेड के 7 गतिशील संस्थापक सदस्यों के द्वारा की गई थी, जिन्होंने ATOAI को एक मजबूत सपोर्ट ग्रुप बनाने की कल्पना की थी, जो कि मुख्य पर्यटक आकर्षणों में से एक रूप में एडवेंचर स्थापित करके समूह और व्यक्तिगत दोनों तरह से मुनाफे करने का कारण बना। तो इनका मुख्य उद्देश्य एडवेंचर टूरिज़्म को प्रधानता देना है और भारत में जितने भी एडवेंचर टूरिज़्म हो रहे हैं टूर ऑपरेटर्स के द्वारा, उनसे संबंधित मिशन होते हैं इनके, और उन चीज़ों को बढ़ावा देना है, इनकी ये जिम्मेदारी है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो एसोसिएशन है उनके भिन्न भिन्न प्रकार के पॉइंट्स हैं जिस टॉपिक पर वो एसोसिएशन बना रहे हैं। तो इस एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य है एडवेंचर टूरिज़्म और एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स को बढ़ावा देना है। एसोसिएशन की स्थापना भारत में साहसिक पर्यटन के लिए अपार संभावनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने और सुरक्षित, संवेदनशील और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से इस क्षमता को दोहरान करने के लिए उद्देश्य से की गई थी। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्राकृतिक और सांस्कृतिक आकर्षण को विविध और जटिल प्रकार से जो वर्कआउट हो रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार के वादे किए गए हैं ATOAI के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये स्लाइड प्लस आपकी फर्स्ट स्लाइड थी, ये सेकंड स्लाइड है ATOAI। थर्ड स्लाइड आप देख सकते हैं, ये भारत की एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत के मुख्य पर्यटन आकर्षण जो हैं प्राकृतिक और सांस्कृतिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा हैं और इसकी वजह से ये एडवेंचर टूरिज़्म भी है यहाँ पे। और ये भारत में जितने भी एडवेंचर संबंधी स्थल हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है इसके थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। पहली वाली स्लाइड जो मैंने आपको ये दिखाई, इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए। इसके बाद हम सेकंड वाले पॉइंट पे आते हैं। इसमें लिखा है हिमालय की अनंत बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर नदियों और भीषण झरनों तक घने जंगल, वन्य जीवन से भरपूर घने जंगल, खूबसूरत घाटियां, लंबे समुद्री तट, पश्चिम के विशाल रेगिस्तान, प्राचीन परंपराओं और इसके
रंगीन संस्कृति के उत्सवों की पेशकश करते हैं। सभी यात्रियों के लिए अनोखा रोमांच है ATOAI। ATOAI आज 500 से अधिक साहसिक यात्रा पेशेवरों को मजबूत निकाय है, जो न केवल खुद ही भावुक साहसी है बल्कि उसी जुनून के साथ साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। देख रहे हैं 500 अधिक साहसी यात्रा पेशेवरों का मजबूत निकाय है, देख सकते हैं आप। इसके बाद और भी कुछ जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय एकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय कल्याण और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए एसोसिएशन का दिल महान उद्देश्य है। सभी कदम उठाने के लिए जो पूरे देश में साहसिक पर्यटन को विकास को बढ़ावा देना है, प्रोत्साहित करना है, सहायता करने के लिए आवश्यकता प्रदान करना है और एडवेंचर टूरिज्म का कल्याण से संबंधित सुरक्षा करने में यह पहल कर रहे हैं ATOAI। इसके बाद ATOAI में और भी कुछ जानकारी हमने दी है। एडवेंचर टूरिज्म ट्रेड, एडवेंचर टूर ऑपरेटर बिरादरी के भीतर अन्य ट्रैवल एजेंटों के साथ बातचीत को प्रोत्साहन करने और बढ़ावा देने के लिए सभी विषयों पर उनके सामान्य अच्छे लाभ को शामिल करते हुए सभी आगंतुकों को रेस के गौरव के बिना साहसिक पर्यटन और यात्रा सुविधाओं का आनंद लेने के लिए समान अवसर को बढ़ावा देने के लिए रंग पथ, राष्ट्रीयता, उद्योग और उच्च नैतिक तटों पर स्थापित करने के लिए और बनाए रखने के लिए कठिन परिस्थितियों और बाधाओं का समाधान खोजने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग वांछित दिशा और स्वस्थ ऊर्जा साहसिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए युवा आबादी को प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए इस ATOAI का निर्माण किया गया है। एडवेंचर टूरिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवेंचर टूरिज्म क्षेत्र उच्च शिक्षा, अध्ययन और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति के साथ छात्रों की सहायता के लिए अपना ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है। ATOAI के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। FIYTO, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल यूथ ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन। इसके इतिहास देख सकते हैं। 1951 फ्रांस, 1963 में अपनाए गए कानून के अंतर्गत इसे संशोधित किया गया था। संशोधित और विस्तृत किया गया है 1971 से 1993 में और नवीनतम संशोधन किया गया है 1999। FIYTO, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल यूथ ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूथ से संबंधित है, युवा छात्र से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो भी युवा छात्र संबंधित ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड संघ है, उससे संबंधित क्रियाविधि सभी प्रकार का इतिहास यहाँ वर्णन किया गया है। संशोधित और विस्तृत 1971 से 1993 में हुआ था। नवीनतम संशोधन 1999 में हुआ था और इससे संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय छात्र से संबंधित परिसंघ ISTC के अंतर्गत विलय किया गया था 2006 में। विश्व युवा छात्र और शैक्षिक यात्रा परिसंघ, इन लोगों का विलय हुआ था। लक्ष्य क्या है इसका देख सकते हैं। FIYTO का इसमें लिखा है युवा ट्रैवल ऑपरेटर फेडरेशन के सदस्यों के बीच आपसी समझ और सहयोग हासिल करके युवाओं के बीच शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक यात्रा को बढ़ावा देना है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संबंध में युवा यात्रा संगठनों के विकास और उनके हितों को आगे बढ़ाने में सहायता करें। यह इनके मुख्य कार्य हैं, देख सकते हैं। लक्ष्य क्या है और क्रियाएं, विशेषज्ञ लिखा है यात्रा व्यापार मेले से संबंधित, यानी कि ट्रैवल मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी बिजनेस है, व्यापार है, उस पर इनकी क्रियाएं हैं। सदस्य संबंधी सेवाएं, रणनीतिक जानकारी, ये भिन्न भिन्न प्रकार की ट्रैवल रिलेटेड, ट्रैवल यूथ रिलेटेड जो जानकारी है यह ग्रहण करके बताना है, लोगों को अवगत कराना है, इन्फॉर्मेशन देना है। युवा समूहों के लिए विनिमय कार्यक्रम, युवा नेता पाठ्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, बैठकें स्थापित करने की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये आप देख सकते हो FIYTO, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना आप और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनके लक्ष्य याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद और भी कुछ लिखा है यहाँ पे देख सकते हैं। फुल फॉर्म GWEA, ग्लोबल वर्क एक्सपीरियंस एसोसिएशन। ठीक है, तो ये आप फुल फॉर्म याद कर लो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। TAAI, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा पर्यटन संगठन है जो पर्यटन को बढ़ावा देने और विकास में मदद करता है। टाई भारत के यात्रा उद्योग का प्रतिनिधित्व निकाय है जो न केवल ट्रैवल एजेंटों के हित का प्रतिनिधित्व करता है बल्कि पर्यटन उद्योग के अन्य क्षेत्रों जैसे टूर ऑपरेटर, होटल, एयरलाइंस, परिवहन कंपनियां, क्रूज कंपनियां, भ्रमण की भी प्रतिनिधित्व करता है। एजेंट और पर्यटक गाइड जो इनके सदस्य हैं। टाई का फुल फॉर्म याद करोगे सब याद हो जाएगा। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ट्रैवल एजेंट से संबंधित एसोसिएशन है जो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य कर रहा है ट्रैवल संबंधी। अब इसके लोगों में भी देख सकते हो हैं सिंस 1951 लिखा है और लिखा है डील विद समवन यू कैन ट्रस्ट, यानी एक तरह से ये हेल्प कर रहे हैं लोगों की। पर्यटन संबंधी सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित जानकारी इनको मिल रही है और ये उनकी लोगों की हेल्प कर रहे हैं पर्यटकों की। 1949 में ASTA यानी एस्टा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में यात्रा उद्योग से संबंधित विभिन्न मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें दुनिया भर के सभी सदस्यों ने भाग लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए, जितना बताया है इसे लिख लीजिए। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब भिन्न भिन्न लोगों के यहाँ पे पॉइंट दिए जा रहे हैं। भारत के पहले व्यक्ति 1997 में निधन एनजे कटगरा, जिन्हें इस सम्मेलन में भाग लिया था। उनका विचार था कि भारतीय ट्रैवल एजेंसियों के हितों की रक्षा के लिए भारत में एक समान एसोसिएशन की स्थापना की जानी चाहिए। उनको ऐसा लगा कि ट्रैवल एजेंट से संबंधित एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाना चाहिए। तो वो सभी चीज़ें बताई गई हैं। जिनका निधन हो चुका है एनजे कटगरा का 1951 में। उनका सपना उस समय हकीकत में बदल गया जब ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया TAI की स्थापना हुई। TAI को मामूली पैमाने पर शामिल किया गया था और उस समय इसके सदस्यों के रूप में केवल 10 ट्रैवल एजेंसियां थीं। यानी धीरे धीरे वो हुआ इंक्रीमेंट, लेकिन स्टार्टिंग स्टेज में 10 ट्रैवल एजेंसियां थीं। इसके बाद लिखा है संगठन के पास अब भारत के 76 से अधिक शहरों और 20 विदेशी देशों में लगभग 2400 की सदस्यता है। ये चीज़ें आप याद कर लो, 2400 की सदस्यता। और इसके बाद लिखा है टाई लोगों को यात्रा संगठन की अखंडता, नैतिकता, व्यावसायिकता, सेवा और वित्तीय सुदृढ़ता का प्रतिनिधित्व करता है। अब टाई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बॉम्बे में स्थित है। बॉम्बे का एसोसिएशन, इंडिया का एसोसिएशन है और मुख्यालय बॉम्बे में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इसके बाद और भी टाई से संबंधित जानकारी दी गई है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य के पर्यटन विभाग TAAI के प्रतिनिधित्व चरित्र को पहचानते हैं और कंपनियों के प्रत्येक मुद्दे पर परामर्श दिया जाता है जिसका पर्यटन और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। वास्तव में पर्यटन विभाग, ITDC और राज्य पर्यटन निगम इसके सदस्य हैं। देखिए कितने सदस्य हैं, ITDC भी है और राज्य पर्यटन निगम भी इनके सदस्य हैं। तो इनके लिंकेज बहुत बड़े हैं, जैसा कि पहले ही लाइन में दिया था कि बहुत ही बड़ा एसोसिएशन है टाई। इसके बाद और भी कुछ जानकारी दी गई है। कंपनी के पास विदेश मामले, नागरिक उड्डयन, वित्तीय, परिवहन, रेलवे और गृह मामलों के मंत्रालय के साथ परामर्शात्मक स्थिति है। इसके बाद बच्चों टाई की सदस्यता आप देख सकते हो। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत के यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टाई पर्यटन को बढ़ावा देता है, विकसित करता है, भारत में भारतीय ट्रैवल कंपनियों के हित में सहयोग और सुरक्षा करता है। टाई एक पर्यटन संगठन है जो कोई भी संगठन
फर्म और एजेंसियां इनकी सदस्यता के लिए आवेदन करते हैं। यानी टाई इतना बड़ा एसोसिएशन है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड ये है, टाई ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उद्देश्य देखिए। टाई पिछले 66 वर्षों से अस्तित्व में है। इसका नाम, साथ ही इसकी विश्वसनीयता भारत के यात्रियों और सरकार दोनों के लिए अच्छी तरह से स्थापित है। टाई के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं वो दिए हैं। भारतीय यात्रा कंपनियों के हित की रक्षा करने के लिए इसका मतलब निर्माण हुआ है। सदस्यों के लिए प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम आयोजित करना है। सहयोग के लिए साधन प्रदान करना है। पर्यटन को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। सदस्यों को समय पर और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए टाई का ये उपयोग है। उनका उद्देश्य है संपूर्ण इंफॉर्मेशन जानकारी देना है। नैतिक प्रथाओं को भी बढ़ावा दे रहे हैं टाई के द्वारा इंडिया का एसोसिएशन। इससे पॉज कर लीजिए वीडियो को, ये भी स्लाइड देख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आईटो, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। टूर ऑपरेटर से संबंधित जानकारी यहाँ पे बताई गई है कि उनसे संबंधित भी एक संस्था बनाई गई है। तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया है कि टूर ऑपरेटर के हितों को प्रोत्साहित करने, सहायता करने और उन्हें बचाने के लिए 1982 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर का गठन किया गया था। आईटो की स्थापना 1982 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई थी। यानी दिल्ली में इसका गठन हुआ था आईटो का, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। ये जो मैं अभी पॉइंट पढ़ रहा हूँ ये थर्ड पॉइंट में लिखा है, आप देख सकते हो। इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। आईटो उद्योग में उच्च नैतिक मानकों को बढ़ाए रखने और स्थापित करने के लिए सदस्यों को बढ़ावा देता है, विकसित करता है और मदद करता है। यह इनबाउंड पर्यटन के प्रचार और विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इनबाउंड टूरिज्म आपको मैंने बताया था किसे कहते हैं। तो इनबाउंड टूरिज्म से संबंधित महत्वपूर्ण भूमिका आईटो के द्वारा निर्धारित और उन चीज़ों पर कार्य कर रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाई जा रही हैं आईटो के द्वारा। इसके बाद लिखा है, आईटो ने कई कदम उठाए हैं जो पूरे देश में यात्रा और पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने, सहायता करने और प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है और सभी तरह से पर्यटन व्यवसाय के कल्याण को सुरक्षित करने के लिए भी पहल की है इंडियन एसोसिएशन टूर ऑपरेटर्स के द्वारा। एसोसिएशन ने सभी आगंतुकों को दौड़, रंग, पथ और राष्ट्रीयता के भेद के बिना यात्रा सुविधाओं को आनंद लेने के लिए एक समान अवसर को बढ़ावा दिया है। ये टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। ये एसोसिएशन ही इसीलिए बनाई गई है। तो टूर ऑपरेटर्स के द्वारा जो एसोसिएशन बनाई गई है इसमें भी सलाह मशवरा होता है। जैसे कि मैंने आपको टाई में बताया था ट्रैवल एजेंट के अंतर्गत होता है, वैसे ही टूर ऑपरेटर्स का भी संगठन है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। इसमें भी वैसे ही कुछ होती है मोस्टली चीज़ें। आईटो की भूमिका और कार्य यहाँ पे बताया गया है स्लाइड में। आईटो के गठन के बाद टूर ऑपरेशन व्यवसाय को वैश्विक स्तर पर मान्यता और महत्व प्राप्त हुआ है। आईटो ने पर्यटन, संवर्धन और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। आईटो की भूमिका और उनके कार्य इस प्रकार यहाँ पे इसके नीचे सेकंड पॉइंट में दर्शाए गए हैं। नीचे उसमें सभी पॉइंट्स हैं, देख सकते हैं आप। राष्ट्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देना है। छवि निर्माता के रूप में कार्य करता है। फर्म टूर विदेशी यानी विदेशी फर्म टूर का आयोजन करते हैं। पर्यटन शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहित करते हैं। सदस्यों के बीच विवाद न हो इससे संबंधित भी सलाह मशवरा हो रहा है। आईटो के द्वारा जानकारी प्रदान करते हैं। पर्यटन और यात्रा संघ दुनिया के लगभग हर देशों से बाहर निकलते हैं और एसोसिएशन दिशा निर्देशों उद्देश्यों को पूरा करते हैं, जिसका उद्देश्य सदस्यों के साथ साथ पर्यटन के हित और पर्यटकों की रक्षा करना है। संघ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और विश्व में मेजबान देश की छवि बनाते हैं। ये संघ पर्यटन विभाग को प्रभावी और व्यापक पर्यटन नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने में मदद करते हैं।
तो आप देख सकते हो बच्चों, इसमें मोस्टली स्लाइड में मैंने सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी है। एक बार आप पढ़ोगे तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं, ये है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स की सदस्यता से संबंधित जानकारी यहाँ पे बताई गई है। एसोसिएशन की सदस्यता भारत और विदेशी देशों में सभी पर्यटन और यात्रा संगठनों के लिए खुली है। अब इस स्लाइड में बच्चों आप देख सकते हो कि आईटो की सदस्यता के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, वो सभी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि अच्छी पेशेवर प्रतिष्ठा होनी चाहिए उस कंपनी या उस जगह की, उस पर्सन की जिन्हें आईटो की सदस्यता चाहिए। ध्वनि वृत्तीय स्थिति अच्छी होनी चाहिए। यात्रा व्यवसाय में कम से कम 2 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। समय समय पर एसोसिएशन के द्वारा लगाए गए अन्य नियम और शर्तें जो हैं वो आईटो के द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जिसके अंतर्गत उसकी सदस्यता मिलती है कंपनी या ट्रैवल एजेंसी वालों को। एसोसिएशन में निम्नलिखित सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य भी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल सदस्य भी हैं। आईटो का सदस्य बनाने के लिए संगठनों को निर्धारित फर्म पर आवेदन करना होगा और प्रस्तावित और एसोसिएशन के सदस्यता द्वारा जारी किया जाना चाहिए, जिसमें से एक सक्रिय सदस्य होना चाहिए। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके अंतर्गत लोग आवेदन कर सकते हैं आईटो की सदस्यता के लिए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आईटो के उद्देश्य, आईटो के भिन्न भिन्न उद्देश्य हैं यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय कल्याण और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए आईटो का उद्देश्य है। देश में पर्यटन के प्रचार, प्रोत्साहन और विकास में आवश्यक कदम उठाना, यह भी उद्देश्य है। टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसियों के बीच मैत्रीपूर्ण भावनाओं को विकसित करना, बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना। सदस्यों के हित की रक्षा के लिए उच्च नैतिक मानकों को स्थापित करने और बढ़ाए रखने के लिए आईटो के उद्देश्य हैं। सदस्यों को विवादों को निपटाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के जो विवाद होते हैं उनसे संबंधित भी आईटो का उद्देश्य है। अन्य देशों में आईटा, DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, पर्यटन मंत्रालय और अन्य संगठनों के कक्षों के साथ संवाद और बातचीत करने के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो योगदान हैं, आईटो के उद्देश्य हैं, उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। वीडियो को पॉज करके आप देख लें। इसके बाद बच्चों आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं पाटा पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन दुनिया का सबसे बड़ा यात्रा प्रचार संगठन है। यह प्रशांत क्षेत्र के भीतर यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देता है, यानी कि इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है पाटा के द्वारा। यह एक गैर लाभकारी, स्वैच्छिक और गैर राजनीतिक नियम के रूप में 1951 में प्रशांत रिम के भीतर के क्षेत्रों को विकसित करने, बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए शामिल किया गया था। यानी पाटा का जो उद्देश्य है वो किसी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जा रहा है संचालित, वो सारी चीज़ें वो प्राइवेटाइजेशन है। और वो भिन्न भिन्न प्रकार के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं पाटा के पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन के, उसका निर्माण कब हुआ था, क्यों हुआ था, इन चीज़ों को आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। 1951 में हुआ था और प्रशांत रिम के भीतर के क्षेत्रों को विकसित करने से संबंधित और बढ़ावा देने से संबंधित चीज़ों को पाटा यानी पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन का निर्माण हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, पाटा को 1951 में हवाई में स्थापित किया गया था। 1953 में इसका मुख्यालय हवाई से सैन फ्रांसिस्को ले जाया गया। यानी पहले हवाई में था और अब सैन फ्रांसिस्को में 1953 में इसे ले जाया गया। और पाटा पहले सम्मेलन जनवरी 1952 में होनोलुलु में आयोजित किया गया था और इसका पहला एशियाई कार्यालय 1976 में फिलीपींस के मनीला में स्थापित किया गया। तो ये इनका इतिहास है पाटा का। तो आप इसके कुछ जो मेन हेडिंग है इसे आप याद कर लो। जैसे 1951 में हवाई में स्थापित किया गया था, 1953 में सैन फ्रांसिस्को चला गया, फिर जनवरी 1952 में सम्मेलन हुआ होनोलुलु में, और
पहला एशियाई कार्यालय 1976 में फिलीपींस में मनीला में स्थापित किया गया था। तो ये मेन पॉइंट है, इसे आप याद कर लो। बाकी मोस्टली मोटिव यही है, पर्यटन को बढ़ावा देना है, ट्रैवल एसोसिएशन को बढ़ाना है, पर्यटन संबंधी जितने भी कार्यालय हैं उनसे संबंधित चीज़ों पर कार्य करना है, गतिविधि करना है और मीटिंग कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है। वो मोस्टली एसोसिएशन का यही कार्य होता है, यही मोटिव होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। पाटा से संबंधित और जानकारी दी गई है। पाटा में 95 सरकारी राज्य और शहर के पर्यटन निकाय, 25 अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस और हवाई अड्डे हैं, 108 आतिथ्य संगठन हैं, 72 शैक्षणिक संस्थान हैं और एशियाई प्रशांत और उससे आगे सैकड़ों यात्रा उद्योग कंपनियां हैं। हजारों यात्रा उद्योग पेशेवर पाटा के हैं। यानी आप देख सकते हो ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इनके बहुत ही ज़्यादा लिंक हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्लाइड में दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं। इनके हज़ारों यात्रा संबंधी जो विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं, उद्योग हैं, बिजनेस है, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से रिलेट कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें पाटा से लिंकअप कर रहे हैं। इसके बाद आप और देख सकते हैं एसोसिएशन के विभिन्न मुद्दों और गतिविधियों पर चर्चा के लिए हर साल पाटा के सदस्य एक वार्षिक सम्मेलन मिलाते हैं और वार्षिक सम्मेलन में वो भिन्न भिन्न प्रकार की बातचीत और कॉन्फ्रेंस मीटिंग ये सारी चीज़ें अटेंड की जाती है। सदस्य 3 या 2 साल के लिए निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं। पाटा का नियंत्रण और प्रबंधन सक्रिय सदस्यों के हाथ में निहित है। अब निदेशक मंडल 50 हर महीना अपने मुख्यालय में मिलते हैं। एसोसिएशन का प्रमुख एक पूर्णकालिक उपाध्यक्ष, यानी इनके डायरेक्टर भी होते हैं, सीईओ भी होते हैं, सदस्य होते हैं। वो सदस्य आपस में मिलजुल के सुचारू रूप से जो कामकाज होता है उसको अंजाम देते हैं, जो वर्कआउट होता है उसको अंजाम देते हैं पाटा से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। पाटा अध्याय जो है उसे यहाँ पे विस्तृत किया गया है। पाटा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय और पत्राचार अध्यायों का एक अच्छी तरह से परिभाषित नेटवर्क स्थापित कर चुका है। क्षेत्रीय अध्याय प्रशांत क्षेत्र के भीतर स्थित है और जानकारी प्रदान करते हैं, सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं, पौधों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और क्षेत्रीय पर्यटन यातायात को बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कदम उठा रहे हैं। सम्मेलन अटेंड कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, व्यापार मेलों से संबंधित भी बातचीत कर रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बैठकें हो रही हैं और पर्यटन संबंधी जो टूर पैकेजेस हैं, पर्यटक यातायात के अंतर्गत जो टूर पैकेजेस डिज़ाइन करते हैं उसमें भी पाटा का सहयोग हो रहा है और जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं उसे सही करने की कोशिश की जा रही है ताकि पर्यटकों को कष्ट न हो और टूर पैकेज उन्हें अच्छे से मिले और उसमें कोई प्रॉब्लम न आए। तो इन सभी गतिविधियों पर अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद कुछ और पाटा के उद्देश्य बताए गए हैं कि पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन यात्रा और पर्यटन क्षेत्र के सबसे बड़ा गैर लाभकारी और गैर राजनीतिक संगठन है। पाटा का उद्देश्य पर्यटन और पर्यटन के विकास, सदस्यों के हित की उन्नति है। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से रिलेट कर रही हैं उनका सभी मुख्य उद्देश्य यही है कि पर्यटन का विकास करना है और उनका हित करना है। तो ये तो मोस्टली कॉमन है लाइन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पाटा एशिया प्रशांत यात्रा और पर्यटन उद्योग के जिम्मेदार विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है, यानी बढ़ावा देने के लिए पूरी जिम्मेदारी ले लिया है और डेवलपमेंट किया जा रहा है, पूरी जिम्मेदारी ली जा रही है पाटा के द्वारा। इसके बाद पाटा की सदस्यता से संबंधित जानकारी दी गई है। नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं, यहीं पे लास्ट में लिखा है पाटा की सदस्यता सभी संगठन के लिए खुली है। जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में योगदान देता है। आमतौर पर पाटा की सदस्यता सभी पेशेवर संगठनों जैसे एयरलाइंस, स्टीमशिप लाइन, ट्रैवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर, होटल व्यवसायी, सरकार, पर्यटन पेशेवर संगठन, विज्ञापन एजेंसियों और जनसंपर्क एजेंसियों आदि के लिए खुली है। यानी आप देख सकते हैं कि पाटा की सदस्यता अगर चाहिए तो वो इन्हें बहुत ही आसानी तौर से आमतौर पर मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है भूमिकाएं और पाटा के कार्य।
पाटा पर्यटन पर शोध अध्याय करता है। पाटा मार्केटिंग प्रोग्राम आयोजित करता है। विस्तृत और अद्वितीय जानकारी प्रदान करते हैं। प्रशांत क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आर्थिक विकास में मदद करते हैं। पाटा पर्यटक संयंत्रों और सेवा सुविधाओं के सुधार में मदद करता है। पाटा सदस्य देशों को पर्यटक यातायात बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपाय शुरू करने में मदद करता है। तो आप देख सकते हैं कि पाटा ने कितने जगह पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और अपने वर्कआउट को प्रोसेस को डन कर रहे हैं। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद और नेक्स्ट स्लाइड है ASTA, द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एजेंट। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एजेंट एक ट्रेड एसोसिएशन है जो ट्रैवल एजेंसियों और ऑनलाइन पोर्टल मेगा और सहित यात्रा मीडिएटर से संबंधित जो व्यापार है भिन्न भिन्न प्रकार के कॉरपोरेट होते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन जो है ये अमेरिकी एसोसिएशन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बहुत से लोगों से लिंकअप बनाया है इस एसोसिएशन ने, और इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल्स से संबंधित मेगा और भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी इनके जो लिंकेजेस हैं यात्रा संबंधित, जो बिचौलिए मतलब मीडिएटर्स, व्यापार से संबंधित जो भी सार्वजनिक नीति हितों को प्रतिनिधित्व और बचाव करने के लिए बनाई गई थी। यह इसका मुख्य उद्देश्य था कि हितों को भिन्न भिन्न प्रकार के जो नियम कानून हैं और पर्यटन है उसको बढ़ावा देना है, उसका बचाव करना है। तो इसलिए इस एसोसिएशन का निर्माण किया गया है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन है अमेरिकी सोसाइटी के द्वारा, ठीक है। इसमें और भी देख सकते हैं आप कॉरपोरेट एजेंसियों और छोटे कारोबार और टूर प्रदाता से संबंधित है। अब वो थोक विक्रेता भी हो सकते हैं यानी होलसेलर भी हो सकते हैं, रिटेलर्स भी हो सकते हैं। इसका मुख्यालय यहाँ पे बताया गया है कि अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी USA में स्थित है। और इससे संबंधित और नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हो, लिखा है इसके सदस्यों में ट्रैवल एजेंट, बिचौलिए और आपूर्तिकर्ता कंपनियां शामिल हैं जो यात्रा उत्पादों, सेवाओं जैसे पर्यटन, परिभ्रमण, होटल, गंतव्य, पर्यटक ब्यूरो, भूमि परिवहन, किराए पर कार लेना, स्थानीय गाइड जो होते हैं, होस्ट की पेशकश करते हैं। होस्ट टूर मैंने आपको बताया था, तो वो होस्ट की पेशकश करते हैं। तो ये सभी चीज़ों में एस्टा जो है इनका सहयोग लिया जा रहा है। तो इसके उद्देश्य और भी कुछ लिखा गया है कि ट्रैवल एजेंट के रूप में भी इन्हें जाना जाता है और ट्रैवल इंडस्ट्री और ट्रैवलिंग पब्लिक के लिए एक वकील के रूप में कार्य करना इनका कार्य है। इस समाज का मुख्यालय अलेक्जेंड्रिया VA का मतलब क्या होता है? वर्जीनिया, ठीक है। तो VA का मतलब है वर्जीनिया में है, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मुख्यालय अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया में है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हाँ, ये है नेक्स्ट स्लाइड। इतिहास बताया गया है इसका। इतिहास जो भी है ईयर्स याद कर लीजिए, थोड़ा बहुत आपको याद हो जाएगा। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एजेंट से संबंधित इसकी स्थापना, ट्रैवल एडवाइजर्स के तौर पर स्थापना 20 अप्रैल 1931 को न्यूयॉर्क सिटी में अमेरिकन स्टीमशिप एंड टूरिस्ट एजेंट एसोसिएशन के रूप में हुई थी। और ASTA ने 1944 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एजेंट के लिए अपना नाम बदल लिया था इन्होंने 1944 में, ठीक है। फिर 26 जनवरी 2000 में ASTA ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ कमीशन ट्रैवल एजेंट्स इनकम की संपत्ति का अधिग्रहण किया, जो अब एक प्रकार से सदस्यता सहायक कंपनी है एस्टा। और भी इनके भिन्न भिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कर्तव्य और भी डीप आप पढ़ना चाहोगे तो आप मुझे बताना, तो मैं इसको इतिहास भी आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। इसमें ईयर्स याद करने होते हैं आपको, जो मेन टॉपिक्स हैं वो आप याद कर लो, वीडियो पॉज करो, आगे पढ़ लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं।
उफ्टा, उफ्टा मतलब यूनिवर्सल फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन। यूनिवर्सल फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटरों का एक संघ है। यह यात्रा और पर्यटन उद्योग के क्षेत्र का सबसे बड़े संगठन में से एक है। 1919 में ब्रसेल्स में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंसियां यानी IFTAA की स्थापना की गई थी 1919 में। हालांकि 1996 में IFTAA का उद्देश्य यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट के साथ विलय करना था, यानी कि गठजोड़ बनाना था, साथ में मिलना था, ताकि ट्रैवल एजेंटों के बीच बेहतर एक लिंक बना सके। ट्रैवल एजेंट्स लोगों की भिन्न भिन्न प्रकार की जो भूमिका होती है, उन सभी ट्रैवल एजेंटों का होना आवश्यक है बिजनेस को, व्यापार को बढ़ाने के लिए। मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, एक्सपोजिशंस जो लगते हैं, तो उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ट्रैवल एजेंट्स एक अच्छा बॉन्डिंग बना सकें, इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य इस एसोसिएशन को खोलने का यही था। उफ्टा का एक तरह से कह सकते हैं आप, है ना। तो वही सारी चीज़ें आगे बढ़ने लगी और फिर इस एसोसिएशन का निर्माण हुआ। यही बताया गया है कि ट्रैवल एजेंटों के बीच बेहतर समन्वय, सह संचालन सुनिश्चित हो सके और दुनिया में व्यावसायिकता का प्रचार प्रसार हो सके। स्थापित किए गए नए संगठन को यूनिवर्सल फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के रूप में जाना जाता था। एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में यात्रा और पर्यटन उद्योग के प्रचार, प्रसार, विकास और विस्तार है। तो ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा इनका उद्देश्य है। वही उद्देश्य सभी का है, देख सकते हो। वो तो मोस्टली कॉमन ही चीज़ें हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं उफ्टा में और भी कुछ जानकारी दी गई है कि वर्तमान में इसमें 120 सदस्य देशों और 30,000 से अधिक ट्रैवल एजेंसियां हैं। उफ्टा के लिंकेजेस में सदस्यता को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। एसोसिएशन का प्रबंधन और संचालन उसके सदस्यों के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राष्ट्रीय संघ सामान्य सभा में भाग लेने के लिए प्रतिनिधियों को भेजता है और निदेशक मंडल की नियुक्ति करता है। ये चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं उफ्टा के द्वारा। भिन्न भिन्न प्रकार के संगठन के जो अधिकारी हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार के उद्देश्य उनके होते हैं, जो मोटिव होते हैं, वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको बताते हैं और उसके अंतर्गत उनके सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो कार्य करते हैं, उनके अंडर जो वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ बताया गया है वर्तमान में बोर्ड में 2 साल के लिए चुने गए 18 सदस्य हैं उफ्टा के, ठीक है। और एसोसिएशन का प्रबंधन सचिव और प्रबंधन द्वारा निर्देशित निदेशक मंडल के द्वारा किया जाता है। यानी मंडल है वो सभी लोग आपस में मिलजुल कर उद्देश्य जो उनका होता है, अगर किसी को डिसाइड करना है, सदस्य बनाना है, तो उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करके वो उन्हें निदेशक बनाते हैं। और इससे संबंधित और भी जानकारी दी गई है कि उफ्टा जो है उद्देश्य यूनिवर्सल फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन यात्रा और पर्यटन को उत्पादों का प्रचार प्रसार करना है, विकास करना है, महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभा रहे हैं। यूनिवर्सल फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन का महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित है, वो यहाँ पे मेंशन है। सदस्यों की सार्वजनिक मान्यता सुनिश्चित करना, कानून और अन्य कानूनी दृष्टिकोण से ब्याज की रक्षा के लिए, बातचीत करने के लिए, निकाय के रूप में कार्य करने के लिए, पेशेवर स्थिति और व्यापार में सुधार करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के जो इनके कार्य हैं वो हैं। और जानकारी को बेहतर बनाने के लिए, जो जानकारी है ट्रैवल संबंधित, उसे बेहतर बनाने के लिए उफ्टा का निर्माण किया गया है। तो ये आप देख सकते हो बच्चों, उफ्टा की जानकारी मैंने आपको बताई। इसके बाद बच्चों ये स्लाइड ख़त्म होती है। मैंने आपको वो सभी जानकारी दे दी है जो कि आपकी किताब में मेंशन किया गया है, पॉइंट वाइज हिंदी में बताया है। सारी चीज़ें पढ़ लो और कोई डाउट हो तो मुझे तत्काल में तुरंत आप कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत उससे संबंधित न्यू वीडियो बनाऊंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए कम से कम टाइम में आप सभी स्लाइड को वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तब तक के लिए हम चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे। नमस्कार।